तो नमस्कार दोस्तों, जर्नल जटिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग कोनिक सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर सर्किल यानी वृत्त करेंगे। ज्योमेट्री का ये पार्ट है हमारा। और जैसा कि हम पहले क्या करेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर का शॉर्ट नोट लेंगे, पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे। छोटा सा चैप्टर है, आपका 10 से 15 मिनट में कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो है इस पे जो भी प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन किए गए हैं वो हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराने से आप सिर्फ क्वेश्चन ही समझ पाएंगे, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे वो हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हमारा क्या दिया है, वृत्त के बारे में सर्कल डेफिनेशन दी हुई है। तो क्या डेफिनेशन दी गई भाई, यदि किसी समतल में C कोई स्थिर बिंदु है तथा कोई चर बिंदु P x, y इस प्रकार हो कि इन दोनों के बीच की दूरी सदैव एक समान या अचल रहे, तो बिंदु P के बिंदु पथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन क्या कहती है वृत्त की, सर्कल की डेफिनेशन सर्कल की ये कहती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, C पॉइंट है समतल पर, प्लेन पर, और उसी पर हमारा कोई एक पॉइंट P है x, y, और ये इस प्रकार है कि इसकी और C के बीच की दूरी हमेशा एक क्या है, अचल है, एक निश्चित है, ठीक है। तो ये जो हमारा P पॉइंट है, इसका जो बिंदुपथ है, जहां भी जाए मतलब इनका पॉइंट हमेशा दूरी फिक्स रहनी चाहिए। ये जो हमारा बिंदुपथ है, ये हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है। एक बार आप फिर से डेफिनेशन को देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। यदि कोई समतल पर कोई C बिंदु हमारा है और तथा कोई चर हमारा बिंदु P है, इस प्रकार है ये कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमें सदैव क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो बिंदु P के जो बिंदु पथ है, जो उसका पाथ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, ठीक है। ये होगा इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट पर 50। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी सर्कल की। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया है वो दिया है वृत्त के मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। वृत्त का समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। एक सर्कल दिया गया है, सर्कल का सेंटर क्या दिया गया, h, k, और उस पर एक पॉइंट भी दिया गया है हमारा P, x, y, ठीक है। और हमें इसकी ये रेडियस पता है कि ये a है, तब इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए हमें क्या दिया है, एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर हमने क्या मान लिया C, और इसके पॉइंट हमने मान लिए h, k। परिधि पर हमने एक पॉइंट P मान लिया, जिसके हमने मान लिए निर्देशांक x, y, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, वो हमें a पहले से गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर किसी एक को आप x1 y1 मान लीजिए, किसी एक को आप x2 y2 मान लीजिए। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1 पॉइंट है हमारे, और ये हमारे x2 y2 है। तो यहाँ पर फिर कर दीजिए, या इसको x2 y मान लीजिए, x1 y1, और इसको मानिए x2 y2। तो क्या हो जाएगा आपका, x2 - x1 मतलब x - h का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका x - h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका y - k का होल स्क्वायर, और पूरे में क्या चल रहा है, रूट, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने मान कितना रखा है भाई, a। तो इसको किससे इक्वल कर देंगे, a के। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या हो गया, a स्क्वायर। तो ये आपका क्या है भाई, ये इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब जब आपको सर्कल का क्या पता हो, सेंटर पता हो, और आपको उसकी रेडियस पता हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। नॉर्मली तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कह दे तो कह दे भाई ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका केंद्र 2,3 है और त्रिज्या उसकी 5 है। तो आप यहाँ h की जगह पर वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर a की जगह पर वैल्यू रखेंगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो आगे आप कुछ देख रहे हैं स्पेशल केस, तो इसी पर स्पेशल हमारे केस हैं, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन पर। सबसे पहला स्पेशल केस आपको क्या दिख रहा है, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो। मूल बिंदु होने का मतलब क्या है भाई, आप जानते हैं ओरिजिन पर x और y दोनों क्या होते हैं हमारे, 0,0 होते हैं। तो इस प्रकार आपका h भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा। इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और स्क्वायर में a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति आपके स्क्रीन पर क्या है भाई, कि यदि वृत्त का केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो। मूल बिंदु केंद्र करते ही आपका h भी 0 और k भी 0, क्योंकि केंद्र तो यही थे ना निर्देशांक के केंद्र के। तो भाई h भी 0, y भी k भी 0, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x² + y² और a²। ये विशेष स्थिति में आपसे पूछी जाती है, ठीक है।
इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली स्थिति पर आते हैं। तो क्या है भाई, जब वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, तो देखिए जब वृत्त हमारा मूल बिंदु से होकर जा रहा होगा तो उस समय होकर, जब भी देखिए दो चीजें आपकी होती हैं, कहा जाता है कि भाई यहां से होकर जा रहा है, ठीक है, या इस पर स्थित है, इस तरह जब भी बोला जाता है तब वहां पर हमें एक्स और वाई की जगह पर वो जो बिंदु दिए गए होते हैं उनको रखा जाता है। कभी भी अगर आपको वो दिया गया है कि भाई कोई हमारे पास समीकरण है जो इस बिंदु से होकर जाता है या इस बिंदु पर स्थित है, ऐसे जब भी बोला जाए तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैं एक्स और वाई की जगह पर वो पॉइंट रखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपसे क्या कह रहा है कि भाई मूल बिंदु से होकर जाता है, तो अगर मूल बिंदु से होकर जाता है तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पर क्या रख देंगे, 0,0, तो 0 रखिए तो हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पर जब y पर 0 रखेंगे तो जाएगा k स्क्वायर, और इक्वल में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसी की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए वापस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, और इक्वल में h प्लस के का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk, और राइट साइड में आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk, और इक्वल में क्या बात करें तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहो इस एक्स और वाई को रिप्लेस कर सकते हो, इससे रिप्लेस कर दें, और माइनस के को अगर हम एफ से रिप्लेस कर दें, यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस में 0, इक्वल में 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन कब बनी, तो ये हमारी सेकंड केस था, जब कहां से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है। देखिए इसी पर क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन सकते हैं, भाई आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है और उस पर जब केस बनेंगे, ये डेरिवेशन करने से आपको ये फायदा है, अगर आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे और डेरिवेशन कर लेंगे तो जब भी केस इस तरह के बन रहे होंगे तो वहां आपको दिमाग नहीं लगाना, मतलब आपको याद नहीं करना, आप सीधे बोलेंगे, देखेंगे और ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर सेकंड था। अगला केस क्या है भाई, तो अगला केस है आपका जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। जब एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, तो उस समय जो हमारा डिस्टेंस एच कॉमा के में जो हमारा पॉइंट होता है रेडियस का, वो के ही हो जाता है, ठीक है। जब वाई को वो करेगा, तो इसके बाद केस नंबर 3 है जो आपकी स्क्रीन पर है, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, और केस नंबर 4 है, ये भी आप देख लीजिए, जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है। तो जैसा डायग्राम में आपको दोनों फिगर दिख रहे होंगे, जब आपको एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तब वहां पर जो हमारी रेडियस होती है वो के बराबर हो जाती है, और जब वाई अक्ष को स्पर्श करता है तब जो हमारी रेडियस होती है वो एच के बराबर हो जाती है। बाकी जो इक्वेशन है हमारी, इसके बाद एक लास्ट केस है आपका, जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा है, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। तो जब वो दोनों को स्पर्श करेगा तो जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसमें हमारे 4 केस पॉसिबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है। वृत्त हमारा भाई जब दोनों को स्पर्श कर रहा है, देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से ड्राइव होगी, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का आपने सेकंड केस देखा था कि जब वृत्त क्या कर रहा हो भाई, छू के जा रहा हो, ठीक है, स्पर्श करके जा रहा हो, तो वहां पर हमने ए की वैल्यू पुट की थी सेकंड केस में। सेम काम है, वहीं से आपके जनरल इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से नहीं, जनरल फॉर्म से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं। तो कैसे ड्राइव करेंगे देख लेते हैं भाई। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और इक्वल में ए स्क्वायर। आपको ये याद रखनी है, बाकी सारी चीजें इसी से होती चली जाएंगी। ओपन कर देते हैं फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, और इक्वल में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल जाएगा 0। अब देखिए फिर वही काम जो हमने पिछले किया था कि एच और के को हमने रिप्लेस कर दिया था, रिप्लेस कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर, देखिए एच और के को हम रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2hx, ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2ky, ठीक, और ये एच स्क्वायर और के स्क्वायर इनको हम साइड में लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0।
अब क्या कीजिए आप, वही जो हमने पहले किया था, क्या माना था भाई, आप h को मान लीजिए माइनस का g और f को k को मान लीजिए माइनस का f, ठीक है, और यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, सिर्फ यहाँ और यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को आप कुछ कांस्टेंट मान लीजिए c, तो इक्वेशन आपकी क्या बनकर तैयार होगी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपने इसको नेगेटिव से रिप्लेस किया तो प्लस हो जाएगा 2gx, और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2fy, और ये हो जाएगा आपका पूरा कांस्टेंट c। तो इसको नॉर्मल लिखें तो क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। जहां पर आपको ध्यान रखना है कि c की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पर अगर बात करें g और की वैल्यू तो क्या है, माइनस का g कॉमा माइनस का f, ये h और k की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन बनकर आई क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, व्यापक वृत्त का व्यापक समीकरण, और इसी पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, देखिए इस पर तो क्वेश्चन बना है, दोबारा अभी आप न्यूमेरिकल में देखेंगे कि डायरेक्ट इस तरह की क्वेश्चन दे दी गई और कहा गया उसका भाई त्रिज्या निकालिए या उसका जो है केंद्र के निर्देशांक निकालिए। तो बहुत सिंपल होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है, वैसे तो डेरिवेशन है, आप देख लीजिए, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वृत्त के व्यापक समीकरण से केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से हमने बनाया है, इसी को फिर से डिराइव किया है, हम यहाँ पर डायरेक्ट पर वैल्यू लिख देते हैं आपकी। यहाँ पर डायरेक्ट चीज है वो क्या है भाई, कि केंद्र क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है, अगर हमारा कोई जनरल इक्वेशन दी गई है, व्यापक समीकरण दिया गया है, तो सीधे सीधे आपका h कॉमा k माइनस का g माइनस का f होता है, ठीक है, ये होता है हमारा केंद्र, और त्रिज्या जो होती है हमारी, ये r से दिखाते थे या a से दिखाते थे, ये हमारी डायरेक्ट होती है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस का c, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ किसके लिए है, जो हमारी जनरल इक्वेशन दी गई, और जनरल इक्वेशन क्या है आपकी, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। 4-5 बार आपको बोलना है और रिपीट करना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि भाई आपको जनरल इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि भाई सेंटर ज्ञात करो और रेडियस ज्ञात करो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 2 पॉइंट आपको और कवर करने हैं, इसके बाद लगभग आप जो सर्कल की थ्योरी होती है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, और जो भी इस पे न्यूमेरिकल बनते होंगे आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है भाई स्क्रीन पर आपके, द्विघात व्यापक समीकरण द्वारा वृत्त निरूपित करने के लिए प्रतिबंध, कंडीशन फॉर अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। सेकंड डिग्री की हमारी इक्वेशन दी गई है, और वो जब सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए डेरिवेशन हमारा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो क्या दिया है भाई आपका, माना x और y में हम द्विघात समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण हमारी क्या होगी भाई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये हमारे एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, वृत्त को रिप्रेजेंट करती है। किस प्रकार के वृत्त को, कुछ इस प्रकार के, जिसका केंद्र हमारा क्या हो, h k हो, और त्रिज्या हमारी क्या हो, r स्क्वायर मान लीजिए, त्रिज्या क्या हो, r हो, ठीक है। ऐसे वृत्त को निरूपित करती है। अब देखिए ये दोनों अगर सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को ओपन कर लीजिए, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2hx, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2yk और माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन और इक्वेशन जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, एक्स वाई वाला क्या आपको यहाँ पर कोफिशिएंट कहीं दिख रहा है, इस इक्वेशन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई वाला कोफिशिएंट ही नहीं है। अब तो जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ए है, यहाँ पर 1 है। इसी तरह अगर हम वाई स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब इनको लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं कि 1/a 1/b, ठीक है। कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह आप कंपेयर कीजिए एक्स वालों को, तो यहाँ पर हमारा 2gx है और हमारा यहाँ पर एक्स वाला ये है आपका माइनस का 2h, ठीक है। इसी तरह जब y वाले को कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2fy है और यहाँ पर हमारा माइनस का 2k है। तो जब इनको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, h/g हो जाएगा और k/f हो जाएगा, h/g और k/f, क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, कोएफिशिएंट कंपैरिजन हो गया। तो
इस तरह। और जो कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ हमारा आर स्क्वायर है और यहाँ हमारा क्या बचेगा आपका सी बचेगा और आपका क्या बचेगा बस सी बचेगा। यहाँ पर आपका एच स्क्वायर के स्क्वायर और आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये इधर भी हो जाएगा। अगर इधर लास्ट ऑर्डर लिखना चाहें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और क्या बचा माइनस का आर स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकला? तो हमारा निष्कर्ष यहाँ से ये निकला कि अगर हमारी कोई सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दी गई है और वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो वहां एच हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात ए और बी क्या होंगे इक्वल होंगे। जब इन दोनों कंपेयर करोगे तो ए और बी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी रेडियस होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव या 0 भी नहीं होगी। ठीक है, रेडियस हमारी क्या होती थी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही तो होती थी अंडर रूट में, ये रेडियस तो होती थी भाई। तो ये जो रेडियस होगी ये ऑलवेज इसका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो बस ये 3 केस जो होते हैं ये आपको याद रखने हैं कि अगर कोई हमारी द्विघात समीकरण दी गई है, ठीक है, और वो अगर किसी वृत्त को निरूपित कर रही है तो वहां पर आपका h 0 होगा, a इक्वल टू b होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन लिख दी गई है और कहा गया है टीजीटी में पूछा गया था 2016 में कि आप बताइए भाई, ये क्वेश्चन दे दी गई है और आपसे कहा गया कि बताइए ये किसको निरूपित करता है। ठीक है, वहां वृत्त है, परवलय है, इस तरह है। तो जब आप ये केस जैसे क्वेश्चन में देखोगे और ये केस देखोगे और रेडियस जब देखोगे, ये केस देखते ही आप क्या बता दोगे कि एक वृत्त को निरूपित करेगा। कभी भी अगर रेडियस 0 हो जाती है तो वहां पर भी वृत्त को नहीं, वो एक बिंदु को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और निगेटिव तो होनी ही चाहिए भाई। अगर निगेटिव हो गई तो वृत्त कोई बात ही नहीं, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था, द्विघात समीकरण, द्विघात जो हमारी व्यापक समीकरण होती है उसके द्वारा अगर कोई वृत्त